नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त महज सियासी इख्तलाफात ही नहीं बल्कि मुनज़्ज़म बयानाती हाइब्रिड वॉर का शिकार है। ऐसी जंग जो झूठ, सच, मालूमात और इंटरनेशनल नैरेटिव को मुहैया की जाती है और इंटरनेशनल फोरम को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है और कौमी यकजहती को निशाना बनाया जा रहा है। ये कभी नादरा जैसे कौमी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है और इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा नैरेटिव को यानी कि प्रमोट किया जाता है। एक मजबूत कौम कभी भी अपनी यकजहती को नहीं छोड़ती और इसमें रखना डालने की मजमूम कोशिश है। ईमान मजारी जैसे गैर सियासी केस हों या रूसी और भारतीय मीडिया को प्लेटफॉर्म देना, तालिबान की खुली हमायत और अपने जाती मामला को आलमी इदारों तक ले जाना, ये सब इकदाम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी नैरेटिव को तश्कील देने की मजमूम कोशिश है। सवाल ये नहीं कि कौन बोल रहा है, सवाल असल में ये है कि बोलने से फायदा किसको हो रहा है। अभी तो मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का हालात जो अभी है ना वो बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह ताला का ये करम है कि हमारा फौज और आवाम इस वक्त एक पेज पे है। जी एक इस बेसिकली जो पीटीआई है वो सियासत करे इसमें। सियासी जमात है ना, तो सियासी जमात का काम होता है सियासत करना, लेकिन हमने पहले से लेकर हाथ का जब से गवर्नमेंट की है तब से एक वतीरा ये देखने में आया कि ये मुल्क दुश्मन जो सरगर्मियाँ उनमें इन्वॉल्व हैं और ये इंटरनेशनल फॉर्म से जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत जो है वो करवाते हैं, जबकि ये हमारा निजी मामला है, इस मुल्क की मामला, हमारे अदारे हैं, अदालतें हैं, यहाँ पे ये मामले टैकल हो सकते हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी मुकामी अदालतों में ईमान मजारी जैसे गैर सियासी मैं वही कह रहा हूँ कि ये बेसिकली कोई फैक्टर को जो है वो लेके इंटरनेशनल लॉबी को जो है वो पाकिस्तान को मुसल्लत करवाती हैं और एक मुल्क में जो है वो अवाम पैदा करवाती हैं कि मुल्क जो है वो ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई जमहूरियत नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई अवाम नहीं, यहाँ पे कुछ रहते ही कोई नहीं है, ये सब कुछ पता नहीं कुछ ना हो जाएगा, ये खा गया, ये मार गया, या हो जाएगा। हम नहीं तो कुछ नहीं, इनका वतीरा ये है। कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल अमन है, सब कुछ ठीक ठाक, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि मैं अभी यहाँ से नहीं, मैं अटक से, जैसे भी है पाकिस्तान के लेकिन वहाँ पे भी हालात अच्छे हैं, सही है, अमन है यहाँ पे। कि ये मुल्क दुश्मन नातर है, ये मुल्क का भला नहीं चाहते, ये मुल्क तोड़ना चाहते, ये नहीं चाहते कि हम वहाँ जो एक्टिव कुव्वत है बनाना महसूस पूरी दुनिया ने देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। और उसके बाद अब इनकी नींदें और जो है ना उड़ गई। ये तो वो लोग हैं जो जनाब हमने वो प्यारा गिराया था, वो पायलट अभिनंदन को 5 मिनट में उनके हवाले चाय पिला के दे दिए, तो ये वो डरपोक इंसान है। अब इसको ये बनाना महसूस कहाँ पे, जहाँ पे हम जाके उनके घर में जाके मार के आए हैं और जनाब उनको तबाह करके दुनिया हमें मान रही है। आज हमारे वज़ीर आज़म की इज्जत देखें माशाल्लाह, किसी वज़ीर आज़म के 77 ईयर्स में थे, हमारे मुल्क वज़ीर आज़म एक इंसान है, मुल्क और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो पाकिस्तान सबसे आगे लीड कर रहा होता है, पीछे पीछे रूस जैसी, तुर्की जैसी और बहुत सारी नेशन है वो पीछे पीछे चल रही होती हैं। इस वजह से कि हमने अपने मुल्क को बनाने महसूस जो है ना वो करके दिखाया और हमारी फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बन के दिखाया। और पीटीआई को ये बात कभी भी हज़म नहीं होगी कि हमारी फौज ये सारा कुछ करे, तो इसलिए इनका ये भाई मेरे ये मैं तो कहता हूँ इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये इनकी ये सियासी तरबियत ये है कि हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ना दुश्मन इंडिया है, उसको पैदा दे रहे हैं, इसराइल है, हाँ जी। तो ये हमारे दुश्मन है ना। जब वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो फायदा तो हमारे दुश्मन को ही होगा ना। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।